मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देखो, अभी आपने दुर्लभ जी से और संयम जी से जिनवाणी की बहुत अच्छी अच्छी बात सुनी। इनको केवल सुनना काफी नहीं है, इनको गुनना भी बहुत जरूरी है। केवल इधर से सुनी और इधर निकाल दी, ये काफी नहीं है। वाचन से ज्यादा उपयोगी होता है उसका पाचन। जो चीज सुनी है उसको पचाओ। तो क्या क्या बात कही देखो। दुर्लभ ने कहा कि जो मुनि महाराज होते हैं उनके निकट सहज ही सिंह आदि पशु भी क्रूरता छोड़ देते हैं। वो इतने अनासक्त, इतने निर्लिप्त, हवा की तरह सारी दुनिया में विहार पर कहीं भी कुछ अपना नहीं है, चिपकते ही नहीं है कहीं पर भी। यही जिंदगी का राज है। जो जिंदगी में कहीं चिपकेगा नहीं, उस आदमी के पास में सब अनुकूलता सहज ऑटोमेटिकली, मतलब ऐसा ही कुछ योगा योग है। अपन 2 दिन से श्लोक बोल रहे हैं ना कि जो धर्म में मन लगाएगा देवावी तम पणमंती। कोई देवता मनाने से बुलाने से नहीं आते, पर जो धर्मात्मा होते हैं उनके पास देवता अपने ही आप उनकी सहायता करते। सेठ सुदर्शन ने कोई देवताओं को बुलाया नहीं था कि आओ मेरी रक्षा करो, उनकी आराधना नहीं करी, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो कैसे दौड़ के आए, कैसी रक्षा करी। ज्ञानियों की रक्षा, धर्मात्माओं की रक्षा जाने कौन कैसे करता है। ऐसा ही सहज तुम तो अनाज पे ध्यान दो, घास फूस तो अपने आप हो ही जाएगा। जिंदगी में सब बढ़िया ही बढ़िया होने वाला है। तुम तो धर्म ध्यान में मन लगाओ। जो धर्म ध्यान में मन लगाते हैं उनका लौकिक जीवन तो अपने ही आप शानदार होता ही है। ऐसे ही संयम ने कहा, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा श्लोक सुनाया कि भाई देखो, प्रथम तो किसी की चिंता मत करो। चिंता शब्द ही बुरा है, इसलिए चिंता करो ही मत। पर बिना चिंता किए अपन लोग मानते नहीं है, इसलिए थोड़ी चिंता होती है। तो चिंता होती है तो काय की चिंता हो? तो बोले अपनी चिंता करो, सबसे बढ़िया अपनी चिंता करो। दूसरे की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। सबसे बढ़िया चिंता अपनी और सबसे घटिया चिंता दूसरे की। और बीच में ये है कि जब अपनी चिंता में मन न लगे तो थोड़ा शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि शरीर की चिंता भी जो करेगा। कितनी बढ़िया बात बताई। कोई आदमी ऐसा हो जो ये कहे कि मेरे को तो आत्मा का कल्याण नहीं करना, स्वर्ग नरक अगला जन्म नहीं सुधारना, मेरे को तो यही जन्म बढ़िया करना है, मेरे को तो शरीर बढ़िया कर रखना है। तो शरीर को भी जिसे बढ़िया रखना है वो आधा धर्मात्मा होगा जब शरीर अच्छा रहेगा। गलत काम करने वाले, गुस्सा करने वाले, जिसको शरीर बढ़िया रखना है वो गुस्सा करेगा, क्योंकि गुस्से से तो शरीर का सत्यानाश। अहंकार नहीं करेगा, उल्टा सीधा खाएगा पिएगा नहीं। इसलिए कम से कम चिंता भी करनी तो किसकी करनी, ये करो। और कई दृष्टांत भी सुनाए
मेरे को भी कई दृष्टांत ध्यान में आ रहे हैं, कई कहानियां ध्यान में आ रही है। जैसे सुबह चोर की कहानी सुनाई ना, एक शब्द कान में पड़ गया तो उसकी जिंदगी बदल गई। ऐसी बहुत कहानियां, कुछ कहानियां मेरे को इतनी पसंद है कि खूब याद आती है और खूब मेरे को उनसे फायदा होता है, बहुत याद आती है। अब जैसे एक कहानी मेरे को ये बहुत याद आती है कि एक मूर्तिकार था और मूर्ति बेचता था। तो एक दफे उज्जैन में मूर्ति बेचने आया, तो पूरे उज्जैन में किसी ने मूर्ति नहीं खरीदी। तो राजा के पास गया, बोले महाराज आपके नगर में कोई कद्रदानी नहीं है क्या? कैसा नगर है? मैं तो बड़ा नाम सुना था और ऐसी बढ़िया मैं कलाकार हूँ, बहुत प्रसिद्ध, और मूर्ति बेच 3 मूर्ति लेके आया, कोई खरीदार नहीं मिला आपके नगर में। राजा बोला हमको दिखाओ, हम खरीदेंगे, हमारे नगर का अपमान मत करो। एक व्यापारी आया बाहर से और मूर्ति नहीं बिकी बेचारे की, ऐसे नहीं होना, हम खरीदेंगे, दिखाओ मूर्ति। तो उसने मूर्ति दिखाई, 3 निकाल के, महाराज ये मूर्ति है, कीमत बताओ फटाफट। बोले महाराज ये 10 रुपए की है, ये 1000 रुपए की है, ये 10,000 की है। तो राजा बोला तीनों एक धातु की है, एक साइज की है, फिर कीमत में इतना फर्क क्यों? अरे महाराज यही तो मेरी कला है, और ये आप भी नहीं समझे, आपके नागरिक प्रजा तो नहीं समझी, प्रजा तो मूर्ख है। पर हमने तो सोची राजा बहुत विद्वान है, ज्ञानी, और आप भी मेरी कला नहीं समझ। महाराज मैं तो इसी का कमाता हूं, यही तो मेरी कला है, आप भी बाहर से देखोगे तो ऐसे नहीं पार पड़ेगी। बाहर से दिख रही है तीनों एक सी, पर इनमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। बोले क्या अंतर है भाई, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। अरे महाराज मंगाओ, एक धागा लाओ, एक धागा मंगाओ महाराज। धागा मंगाया तो बोले महाराज डालो इसके कान में, ये मूर्ति के, एक मूर्ति के कान में डालो। तो डाला, इधर डाला, इधर निकल गया। बोले महाराज देख ली एक मूर्ति, अब दूसरी के डाल के देखो। तो दूसरी के डाला, तो इधर डाला, इधर निकल गया। बोले महाराज देखो फर्क समझ में आया, एक सी नहीं है ना महाराज। अब तीसरी के डाल के देखो, तीसरी के डाला तो धागा गया, वो कहीं से नहीं निकला। बोले महाराज यही खास बात है, ये तीनों मूर्ति आप अपने शोकेस में लगाओ, ये आपको जिंदगी भर शिक्षा देती रहेगी कि जो धर्म की बात है इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं, उनकी कीमत 10 रुपया। 10 रुपए तो है, बिल्कुल बेकार तो नहीं है। कोई समझे कि हम तो इधर से सुन के इधर चले जाए तो हम तो कल से आएंगे ही नहीं, कल से नहीं आओगे तो फिर तो 0 है। आओ, इधर से सुन के इधर निकालोगे तो भी कीमत जरा सी तो है। शोकेस में तो तुमको भी शोकेस में रखेंगे भाई, और उसी के साथ रखेंगे। आज नहीं तो कल तुम भी ठीक हो जाओगे। तो बोले ये 10 रुपए। और दूसरी मूर्ति आपको शिक्षा देगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इधर से धर्म की बात सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। दूसरों को यहां सुन के जाएंगे, घर जाके पतो है आज कहीं कहीं बात आई प्रवचन में, दूसरा सुना दे, सन में तू आयो कौन, देख यह बात आई, दूसरा को सुना देगा। तो बोले ये कितने की, या 1000 रुपया की मूर्ति है। और बोले ये तीसरी मूर्ति कि जो बात को सुनर के हजम कर ले, पचा ले, आपकी जिंदगी बदल ले, वह की कीमत ₹1,00,000 है। तो एक तो यह कहानी मोको खूब याद रहे और बहुत मोको शिक्षा दे। अपनी बहुत गलती यही हो रही है कि आप बातन को सुना हाँ
इतसु सुना इतकू निकाड़ द्या, उनको जमावा कौन, रोका कौन, रमावा कौन, अंदर जाएगी रमेगी जब बात बढ़े। इसी बहुत कहानी है, एक नहीं कई कहानी। एक कहानी मूवी यह बहुत बढ़िया लगे, कई दफे याद आए, बहुत दफे याद आए। एक छोटी उम्र का महाराज जी, छोटी उम्र का महाराज जी, और आहार करवा एक सेठ के घर आया। और सेठ के घर और तो कोई नहीं, झट देनी वह बहू रानी ही, जो ने झट देनी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, पधारो भोजनशाला में, भक्ति करके आहार दे दिया। और आहार होने के बाद में उसने महाराज जी से पूछा, आहार हो गया, और आहार होने के बाद महाराज जी से पूछा, महाराज जी इतनी जल्दी सवेरे सवेरे कैसे आए, इतनी सुबह सुबह कैसे आए। अब कोई तो सोचे कि मैनर्स नहीं है, तमीज का सवाल है कि आहार करने आए हैं, कोई अपने घर पे खाना खा, इतनी जल्दी किसे आया खाबा। तो उसने पूछा इतनी जल्दी कैसे। मगर महाराज जी तो ज्ञानी होते हैं, सब इशारे में ही समझ जाता है कौन किस स्टेशन पे बोल रहा है, किसके मन में क्या है। तो झट समझ गए हो तो, और समझ के उनने उत्तर दिया, हम जल्दी इसलिए आ गए क्योंकि उम्र का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जल्दी आ गए। उम्र का कोई भरोसा नहीं है। समझ में आया। वो ये पूछ रही थी कि इतनी छोटी उम्र में मुनि क्यों बन गए। मुनि बनने का तो चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। अभी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, बाद में मुनि बनने के दिन आते। तुम अभी से छोटी उम्र में मुनि बन गए। क्यों बन गए छोटी उम्र में। तो उनने कहा किसने देखा बुढ़ापा आएगा, कल का भरोसा नहीं है, इसलिए हम तो जल्दी आ। वो भी संतुष्ट हो गई तुरंत, उसकी भी समझ में 1 मिनट में आ गई। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो उनके झट से बैठ गई बात। अब दोनों की बैठ गई। तो फिर महाराज जी ने सोचा ये तो कोई पहुंची हुई विदुषी लग रही है, ये साधारण महिला नहीं है। तो महाराज जी को भी और एक प्रश्न पूछने की इच्छा हुई, धर्मात्मा से धर्म के प्रश्न। तो महाराज जी ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा। अब देखो किसी औरत से ये पूछना कि तेरी उम्र कितनी है, ये भी बड़ा खतरनाक है। अभी झगड़ा हो जाए, कोई उल्टे सीधे आरोप लग जाए, कोर्ट में केस चले जाए, है ना। कहते हैं कि किसी औरत से आयु और किसी पुरुष से आय कभी नहीं पूछनी चाहिए। कायदा है, बोले ये शिष्टाचार है, पूछो मत। पूछोगे तो सही उत्तर कभी मिलेगा नहीं। तुम पर महाराज जी ने पूछ लिया कि तेरी उम्र कितनी। तो उसने भी बुरा नहीं माना। देखो ज्ञानी से ज्ञानी सब समझ रहे बात को। तो उसने कहा महाराज मेरी उम्र 6 वर्ष। 6 वर्ष। बोले मैं 6 वर्ष। अच्छा तेरे पति की उम्र कितनी है। बोले वो 4 वर्ष। बोले तेरी सास कितनी है साल की। बोले वो 2 साल। 2 साल की 2 वर्ष। तो बोले ससुर साहब की उम्र कितनी। तो बोले वो अभी पैदा ही नहीं है। तो ससुर साहब बगल में ही कमरे में बैठ के दुकान के बही खाते का काम कर रहे थे। महाराज जी आए हैं, आर हो रहा है, पर नहीं आए। वो तो बैठ के अपने बगल कमरे में बही खाते का काम कर रहे थे। अब जब ये बात सुनी कि ससुर साहब तो पैदा ही नहीं हुए, तो सब काम छोड़ के लाल पीले होते उठ के आए। अब उठ के आए और आके बोले महाराज जी
देख लो, अब आप ही देख लो महाराज जी, अब आप ही देख लो। ये हमारे घर में ऐसी कुलक्षणा आई है महाराज जी, क्या बताएं, ये ऐसी मूर्ख है, फलाना है, ढिकाना है। अब आप देखो, ये कोई तमीज है इसकी? आप 6 साल, 1 नंबर की झूठी, आप 6 साल की, पति 4 साल का, सास 2 साल की, और मैं आपके सामने 70 साल का 6 फीट का खड़ा हूं, और कह रही है मैं पैदा ही नहीं हुआ। देखो महाराज, देखो महाराज, क्या करे महाराज। तो महाराज होते हैं, महाराज की बात ही अलग है। जो बात कहीं नहीं है वो महाराज की है। कैसे होते हैं महाराज? जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, अंगुली माल भी बदल जाए, पापी से पापी का मन पल भर में जिनके सामने, जिनके निकट सिंगादि पशु भी भूल जाते क्रूरता। ऐसे मुनि महाराज, सबका मन बदल जाए 1 मिनट में। तो महाराज बोले, बैठो सेठ जी, बैठो, शांत 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 बैठो सेठ जी, चर्चा करेंगे। बैठो सेठ जी, आप बहुत भाग्यशाली हो, बैठो बैठो सेठ जी, चर्चा करें, बैठो, शांत शांत शांत। बिठाया सेठ जी को प्रेम से 2 बात, क्या करते हो, क्या कैसे कैसे घुमा घुमू के महाराज ने उनका गुस्सा शांत किया। महाराज जी की, सेठ जी की भी काल लब्धि आज आ गई थी। तो महाराज जी ने उनको अच्छे से समझाया कि आपकी पुत्र वधू बहुत विदुषी है, विद्वान है, और ये जो बात हो रही है वो साधारण बात नहीं है, मूर्खों के समझ में आने लायक बात नहीं है, चमड़े की आंखों से देखने की बात नहीं है। चमड़े की आंख से देखने वाले चमार होते हैं, ज्ञान की आंख से देखे वो ज्ञानी होते हैं। अंदर की आंख से देखो क्या कह रही है। अरे इसका कहने का मतलब ये है कि मैं 6 साल से धर्म ध्यान में लगी हूं, तो बाकी की उम्र जो हमने खेलने में बर्बाद की वो क्या गिनना। बोले अपनी उम्र 6 साल, पति 4 साल से धर्म ध्यान कर रहे हैं, सास को प्रेरणा दी तो सास 2 साल से कर रही है। तो ऐसे ही अब आप भी धर्म ध्यान करना शुरू करो। सेठ जी की भी बात समझ में आ गई, और आज सेठ जी का भी जन्म हो गया। अब इसी तर्ज पे मैं कभी कभी ऐसे पूछता हूं कि मैं आपसे पूछूं, मुकेश, मैं आपसे पूछूं कि 1 दिन में कितने घंटे होते हैं। मान लो मैं आपसे पूछूं कि 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 1 घंटे में बताओ ज्ञानू भाई, 24 घंटे में कितने दिन, 1 घंटे 24, 1 दिन में कितने घंटे। ये 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, ये तो फिजिक्स है, ये तो साधारण गणित है। 24 घंटे में जितनी देर हमने धर्म ध्यान किया उतने घंटे होते हैं, बाकी क्या गिनना। जिसको हमने विषय कसायों में गंवाया, वो समय, जो समय अपनी आत्मा को दिया वही सार है, बाकी सब असार है। यही तो समय सार है। जो समय अपनी आत्मा को दिया वही सार है, और बाकी सब असार है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत हमारे ज्ञानियों ने भरे हैं, उनको सुनो, समझो। एक एक बात, एक एक दृष्टांत, उम्र क्या है, भागी चली जा रही। ऐसे ही मेरे को एक दृष्टांत ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत कहानियां हैं, लाखों कहानियां हैं, लाखों कहानियां। मेरे को हजारों कहानियां, मुझे अभी सुबह हो जाए इतनी कहानियां सुना सकता।
एक और कहानी सुना के बाद पूरी करूं। बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी है ये, ध्यान रखने लायक। एक कहानी और सुन लो, बहुत बढ़िया। एक राजा था और वो अपने नौकर को कभी कुछ भेंट देता ही नहीं था। नौकर मांग मांग के थक जाए। आखिरकार एक दिन कुछ ऐसी सद्बुद्धि आई राजा को। राजा ने सोचा कि ये अपना नौकर जन्म से अपनी सेवा कर रहा है, इतना बढ़िया है, अपन भी कितने कंजूस है, क्या छाती पे लेके जाएंगे, इनकी वजह से तो अपन फल फूल रहे, इनको कुछ तो देना चाहिए। तो उसने बुलाया नौकर को, रामलाल इधर आ। बोले क्या? देख मैंने तेरे को कुछ दिया नहीं, मैं तेरे को अच्छे से कोई खुल के बढ़िया से बढ़िया जी खोल के तेरे को इनाम देना चाहता हूं। तो तू सोचने लगा मैं सही सुन रहा हूं क्या? 2 पैसा तो छाती से कभी छूटे कौन? यूं कह रहा है मैं बढ़िया देवो चाहूं तो काई देवो चाहिए, काई देगा ये। लेकिन राजा ने कहा कि देख मेरी ऐसी इच्छा है कि कल सुबह तू 6 बजे सही आ जा, और अपना जो हीरे का कोठा है ना वो मैं तेरे लिए खोल दूंगा 3 घंटे के लिए, और तू खूब ले जाना, जितना तेरे चले जितने ले जाना, जो हीरे पसंद हो जितने हो सब ले जाना। हैं? तो महाराज सही, अरे सही कह रहा हूं, तू आ जा कल सुबह, कोठा तेरे सामने। बुलाया कोठारी को, बोले भैया खोल देना, सुबह आएगा देख। अच्छा साहब। अब वो तो घर गया, रात भर नींद ही नहीं आई और पहुंच गया वो सुबह जल्दी। और पहुंचने के बाद में वो तो बात सही, खट से कोठा खोल दिया। अब कोठा खोला तो कोठे में घुसा तो कोई हीरे का मोर, घोड़ा, खिलौने, हीरो के खिलौने बन रहे बहुत सारे। तो खेलने लगा बहुत तरीके तरीके से, खूब खेल रहा है, ये गाड़ी चल रही है, ये क्या हो रहा है, खूब खेला। और खेलने खेलने में कब 9 बज गए पता नहीं चला, घंटी बजी 9 की। तो कोठारी ने कान पकड़ के, तो वो बोला मैंने कुछ लिया तो है ही नहीं। बोले मेरे बस की नहीं है, मेरे को ऑर्डर है 9 बजे कोठा बंद करना है, निकलो बाहर। अरे थोड़ी देर 5 मिनट, हाँ नहीं 1 सेकंड नहीं, 5 मिनट तो बहुत हो, 1 सेकंड नहीं, निकलो। निकाल दिया। वो राजा के पास गया दुखी होता, महाराज मैं तो कुछ ले नहीं पाया। अरे मूर्ख, हीरे का कोठा खोला 3 घंटे के लिए और तू कुछ नहीं ले पाया, कैसे पार पड़ेगी? अब क्या करूं? चल जल्दी जा, दूसरा कोठा खुलवा रहा हूं। अब 12 बजे तक हीरे का तो नहीं खुलेगा, अब सोने का कोठा खोल रहा हूं। सोने का कोठा है, तू मन में आए जितना सोना ले जाना, खटाखट खटाखट। अब की बार लापरवाही मत करना, 12 बजे तक कोठा है। तो वो सोने का कोठा खोला। सोने के कोठे में गया तो सोने की पुतलियां बनी हुई है, क्या 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 खेल है। सो उनमें ही रम गया, वो उनमें ही रम गया। और रम रमा के कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। धक्का देके बाहर निकालना पड़ा, नहीं ले पाया। राजा के पास गया, महाराज मैं तो नहीं ले, हीरे के कोठे में से 3 घंटे में नहीं लिया, सोने के कोठे में से 3 घंटे। मेरे को लग रहा है मूर्ख, मैंने जिंदगी भर तेरे को क्या नहीं दिया, तेरे भाग्य में ही कुछ नहीं है, ऐसे लग रहा है मेरे को। मेरे को लग रहा है तेरे ही तकदीर में। देने वाला कौन होता है? जिसके भाग्य में हो तो मिल ही जाता है। तो बोले तेरे भाग्य में नहीं था इसलिए नहीं मिला तेरे को। तो बोले क्या करूं महाराज? तो बोले कोई बात नहीं, अब तांबे का कोठा खोल देते हैं। क्यों तांबे का? चांदी का। तीसरा कोठा चांदी का। बोले चांदी का कोठा खोल देते, तू ले आ। तो चांदी का कोठा खोल दिया। अब चांदी के कोठे में गया वो, तो वहां पे कोई गोरख धंधा होता है, एक पंखुड़ियां होती है बहुत सारी। तो देखा तो पंखुड़ी हिल गई, गिर गई। तो ये
तो बोले उनको संगवाने में लग गया, एक लगाए तो दूसरी गिर जाए, दूसरी लगाए तो तीसरी गिर जाए, यहाँ की यहाँ, यहाँ की यहाँ, उनको संगवाबा में ही जाने कब है। हाँ नहीं हुआ तो अभी आएगो। तो फिर है ना, तीसरा कोठा में सुधी वह कहाँ ही नहीं ले सको। 3 बज गई, टन टन बाहर निकाल दिया। चल भाई राजा के पास में, महाराज मैं तो तीसरा में। अरे तो चौथा कोठा तांबे का खोल दिया कि अब देख तांबा भी कीमती है, हीरा गया जाने दे, सोना गया चांदी, लेकिन अब की बार मत चूकना, एक चौथा चांस है, देख गड़बड़ मत करना, तू ले जाना, तांबा भी ले जाएगा तो जिंदगी निहाल हो जाएगी। 3 घंटे में कितना खूब सब बढ़िया रहेगा, तू चिंता मत कर, ले जा। तो गया, तो वहां गया तांबे के कोठे में, तो जाते ही वहां देखा बहुत बढ़िया डाइनिंग टेबल पे खाना रखा है, खीर पूड़ी हलवा। तो सोचा खा लूं, सुबह से भूखा हूं, खा लिया। बिस्तर लग रहा था, पलंग लग रहा था, रात को सोया नहीं था, तो सोचा सो भी जाऊं जरा सी देर, 3 घंटे तो बहुत है, आध घंटा घंटा लेट लूं, 10-15 मिनट लेट लूं। अब वो लेटा तो ऐसा लेटा, बस फिर तो टांग पकड़ उल्टो बाहर निकालो।